नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि 8 मिनट तक बोला जाएगा। 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं। रेडी, स्टार्ट। साकेत सिंह, उप निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, राजौकरी, नई दिल्ली ने इस अदालत के समक्ष ईडी के नेतृत्व में जवाबों के लिए गवाही दी। इसमें उन्होंने स्वीकार किया कि दूसरा ECIR 13/6/2023 पर दर्ज किया गया था, जो कि 17/4/2023 दिनांकित FIR संख्या 506 पर आधारित था। उन्होंने कहा कि उक्त प्राथमिकी में पंकज बंसल और MM समूह के मालिकों का नाम विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। हालांकि FIR के अवलोकन से पता चलता है कि पंकज बंसल के नाम का उल्लेख नहीं है। MM समूह के मालिकों का संदर्भ रूप बंसल और उनके भाई बसंत बंसल के संदर्भ में था, न कि सामान्य अर्थों में, जैसा कि अब पंकज बंसल को भी शामिल करने के लिए बनाया जाना चाहिए। साकेत सिंह ने आगे कहा कि हालांकि MM समूह पंकज बंसल और बसंत बंसल का नाम पहले ECIR की संबंधित प्राथमिकियों में नहीं था, लेकिन जांच से पता चला था कि MM समूह के प्रवर्तक भी धन शोधन में शामिल थे। उनके अनुसार बसंत बंसल ने दूसरे ECIR के संबंध में ID 1 पर जारी समन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उससे संबंधित कोई जानकारी नहीं दी। कहा जाता है कि पंकज बंसल को उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति और उसी दिन ED के जांच कार्यालय के समक्ष उनका बयान दर्ज करने के लिए ID 1 पर मैनुअल समन जारी किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पंकज बंसल ने समन स्वीकार कर लिया, लेकिन ED को प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने में टालमटोल करते रहे। उन्होंने तत्काल आधार पर समन जारी करने को उचित ठहराया, यह दावा करते हुए कि यह एक आवश्यकता थी, क्योंकि पंकज बंसल और बसंत बंसल सहित MM समूह के प्रवर्तक प्रमुख व्यक्ति जानबूझकर पहले ECIR में भी जांच से बच रहे थे और कई मौकों पर पहले जारी किए गए समन का पालन नहीं कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पंकज बंसल कई मौकों पर प्रथम ECIR के संबंध में समन का पालन करने में विफल रहे, यानी 4/6/2023, 6/6/2023 और 7/6/2023 के समन के साथ। एक बार फिर यह बयान तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि ये समन बसंत बंसल को जारी किए गए थे,
ने की पंकज बंसल को। साकेत सिंह ने कहा कि जब पंकज बंसल ID1 पर ईडी के कार्यालय में आए तो दूसरे ECIR के जांच अधिकारी ने उन्हें समन भेजा और चूंकि जांच अधिकारी के पास यह दिखाने के लिए सबूत थे कि पंकज बंसल धन शोधन के अपराध में दोषी थे, इसलिए उन्होंने 2002 की अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि गिरफ्तारी 2002 की अधिनियम की धारा 19 और सूचना 725 के अनुसार की गई थी। पंकज बंसल और बसंत बंसल की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी श्रीमती आभा बंसल और सुश्री पायल कनोडिया को उनकी जानकारी के तुरंत बाद टेलीफोन पर दी गई। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के लिखित आधार पहले बसंत बंसल को पढ़े गए थे, लेकिन उन्होंने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसके बाद गिरफ्तारी के लिखित आधारों को पढ़ा गया और उनकी भाषा में समझाया गया। बसंत बंसल को गवाहों और गवाहों की उपस्थिति में शुद्धता के प्रतीक के रूप में उसी पर हस्ताक्षर किए। साकेत सिंह ने फिर जोर देकर कहा कि तत्काल आधार पर समन जारी करना एक आवश्यकता थी, क्योंकि वे दोनों जानबूझकर दूसरे मामले में भी जांच से बच रहे थे और कई मौकों पर पहले जारी किए गए समन का पालन नहीं कर रहे थे। यह दोहराव गलत है, क्योंकि पंकज बंसल को जारी किया गया पहला समन शाम को 13/6/2023 पर 6:15 पर था, जिसमें उन्हें पहले ECIR के संबंध में 14/6/2023 पर सुबह 11 पर उपस्थित होने की आवश्यकता थी, जिसका उन्होंने विधिवत पालन किया। और फिर जब वे नई दिल्ली में ईडी कार्यालय में थे तो उन्हें दूसरे ECIR के संबंध में शाम को 4:25 पर समन भेजा गया था, जिसमें उन्हें 5 पर उपस्थित होने की आवश्यकता थी, जिसका उन्होंने फिर से पालन किया। स्टॉप।